फाइन. सो व्हाट ऑल दैट वी हैव स्टडीड सो फार. ठीक है, सो हिस्ट्री में, इन मॉडर्न हिस्ट्री व्हाट यू हैव टू स्टडी. सो इन हिस्ट्री यू हैव टू स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की. इसमें व्हाट इज द मोस्ट रेलिवेंट थिंग. मोस्ट रेलिवेंट थिंग है आपकी, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस. ठीक है, सो अराइवल ऑफ द यूरोपियन से हमने स्टार्ट किया था. सो अराइवल ऑफ द यूरोपियंस. ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट ऑल द यूरोपियंस दैट हैव कम टू इंडिया एट दैट टाइम. ठीक है, सबसे पहले कौन से थे? पोर्टुगीज थे, देन देर वर डच. ठीक है, सो देन देर वर इंग्लिश, फ्रेंच. सो फाइनली which one of them were successful? ठीक है, so it was the English. ठीक है, so English were successful. इंग्लैंड से एक कंपनी आई थी. what was the name of that company? It was the English East India Company, right? ठीक है, this was the company English East India Company that came to India. ठीक है, then they started this company. It got the sole right from Queen Elizabeth to trade with East Indies. ठीक है, जो ईस्ट इंडिया था, ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप, ठीक है, उसके साथ में ट्रेड करने का किसको मिला था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट? ठीक है, सो इट वाज गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. इट इज शोइंग. अच्छा, on my screen it is showing otherwise. अच्छा, okay. ठीक है, so they were given the sole right to trade with India. Then East India Company was successful in establishing an empire in India. ठीक है, so it was successful in political, ठीक है, terms. It was successful in economic terms. ठीक है, सो इन ऑल दीज टर्म्स, सो नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है, जो कि इकोनॉमिक बेसिस पे आई थी. इट केम हियर टू ट्रेड. ठीक है, बट आफ्टर दैट दे आल्सो एस्टैब्लिश देयर पावर इन इंडिया. ठीक है, सो द मोस्ट जो टर्निंग पॉइंट था फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. ठीक है, सो अराउंड दिस East India Company has now established. ठीक है, it is now starting to establish a political power in India. ठीक है, so Battle of Plassey to the revolt of 1857. Revolt of 1857. ठीक है, so you can see this 100 years of company rule. ठीक है, so कब तक कंपनी रह रही है? फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी से ऑलमोस्ट 1857 के रिवोल्ट तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेज. ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट दैट व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक, सो इन क्लैट एग्जाम हाउएवर दिस थिंग्स हैव नॉट बीन आस्क्ड, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का कनेक्शन रहे. फाइन. एंड देन रिवोल्ट ऑफ 1857 में वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, इसको तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. व्हाट वर द रीजंस ऑफ दिस रिवोल्ट. ठीक है, कौन से रीजंस थे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी कुछ पॉलिसीज थी. फॉर एग्जांपल लॉर्ड वेलेस्ली थे जो, ठीक है, ही इज पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस. देन देयर वाज लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, जिनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, in which he actually took the power from the kingdoms who had no heir. ठीक है, like Jhansi. So there were many people who were not happy with the rule of East India Company. तो उसमें हर तरह के लोग आते थे. देवर जमींदार्स, ठीक है, देवर रूलर्स ऑल्सो, जैसे झांसी की रानी टुक पार्ट इन दिस. ठीक है, एंड मेनी अदर रूलर्स. देन नाना साहेब था फ्रॉम कानपुर. ठीक है, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस. सो मेनी पीपल टुक पार्ट इन दिस रिवोल्ट. सम रूलर्स भी थे, जमींदार्स भी थे. एंड ऑल्सो रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नोन एज सिपोई म्यूटिनी. ठीक है, इसको सिपोई म्यूटिनी भी कहते हैं. वी डिस्कस दिस. व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिपोई म्यूटिनी? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोअर रैंक पे जो भी ऑफिसर्स, ऑफिसर्स तो नहीं थे, वो सिपाही थे, ठीक है, दे वर ऑल इंडियंस.
So they were not happy with the treatment that was met to them under the East India Company's rule. ठीक है. So they had their own resentments with the rule. जैसे कि they were not given promotions, they were not given equal salary, there was racism. ठीक है. Then there were some religious beliefs of these sepoys. ठीक है, कि खुद के कुछ religious beliefs थे, जिनकी वजह से भी इनको लगता था दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इज ट्राइंग टू actually convert them into Christianity. And also during this time many Christian missionaries were also coming. So these sepoys कौन थे? They were in the army. ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी थी उस टाइम, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, these were the sepoys in that. ठीक, so they were not happy with the rule. Okay, and they revolted. So the revolt actually started with this sepoy mutiny. तो इस वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज दिस. नाउ सिपोई में व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट वाज देयर वाज मंगल पांडे हु वाज हैंग्ड. ठीक है, तो इस वजह से रिवोल्ट एक तरह से स्टार्ट होता है उसके बाद. एंड आफ्टर दैट इट स्प्रेड्स, एंड देन जो बहादुर शाह जफर थे वाज द लास्ट, उस टाइम पर जो मुगल रूलर थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर, उसको डिक्लेयर करते हैं ये लोग टू बी देयर किंग. ठीक है, बट एक्चुअल में कौन था, रूल कौन कर रहा था उनको? ब्रिटेन रूल कर रहा था. बट नाउ दे आर एक्चुअली डिक्लेयरिंग, जो उस टाइम पे मुगल अथॉरिटी थी उनको, बहादुर शाह जफर को वो बोल रहे हैं दैट यू आर द किंग एंड नाउ विल थ्रो दिस ब्रिटिश पावर आउटसाइड ऑफ इंडिया. Why it's not working? Just give me a moment. She's I don't have it. She's saying it's not working for her. Have to check. ओके, सो इट वाज सिपोई म्यूटिनी एंड इट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, इसके बाद में व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिवोल्ट? इसके बाद में क्या होता है, द रूल. ठीक है, इंडिया पे रूल तो चल ही रहा है. ठीक है, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको जाना पड़ा, बिकॉज इट वाज सीन एज अ फेलियर ऑफ द कंपनी, कि वो इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं देख पाए. इट वाज अ ह्यूज रिवोल्ट. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. एंड तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज entirely removed from the political affairs of India. तो political affairs से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया. एंड नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप सिर्फ अपना ट्रेड तक ही फोकस करो. ऑल राइट, सो नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है इंडिया को ले लिया गया, एंड नाउ इट इज डायरेक्टली कमिंग अंडर द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, सो नाउ इंडिया इज अंडर द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, डायरेक्टली, जैसे ब्रिटेन था ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ऐसे इंडिया भी अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया. राइट, ठीक है, सो दे मेड सम पॉलिसीज. ठीक है, दे मेड पॉलिसीज रिगार्डिंग कि हम जो है अब आपके जो है लैंड जो है, जो हम आपके रूलर्स के किंगडम्स अब सीज कर रहे थे ना विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो हम नहीं करेंगे. ठीक है, सो देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट दे एक्चुअल में उनको फेवर में दिया. ठीक है, द पीपल हु वर रिवोल्टिंग. एंड तो इस वजह से ब्रिटिश क्राउन ने अब टोटली हैंड ओवर ले लिया है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि अब जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन आ गया है, तो अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है दैट इज ऑल्सो कमिंग इनटू पिक्चर. ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इट विल मेक रूल्स फॉर इंडिया. ठीक है, सो अब कौन रूल्स बनाएगा? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है. ठीक है, देखो इंडिया के पास, इंडिया डू नॉट हैव देयर ओन पार्लियामेंट. ठीक है, इंडिया के पास अभी कोई खुद की पार्लियामेंट नहीं है. राइट, ठीक है, सो एज सच उनके पास कुछ अपना रिकग्निशन नहीं है, पॉलिटिकली अभी अवेयर नहीं है इंडियंस विद रिस्पेक्ट टू कि हाँ हमारे पास भी कुछ रूल होना चाहिए. ठीक, सो दिस वाज अबाउट हाउ द यूरोपियंस केम टू इंडिया एंड दिस वाज द डिस्कशन अबाउट दैट. ठीक, सो नाउ विल स्टडी सम मोर. ठीक है, इसके बाद में व्हाट डिड वी स्टडी?
Now after this, what was the result of 1857 revolt for the Indian people? ठीक है, देखो जो इंडियन पीपल थे, देयर वाज राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस. ठीक है, दिस वाज द रिजल्ट फॉर द इंडियन पीपल कि हम एक नेशन है, नेशनल कॉन्शियसनेस आ रही है. देयर वाज द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राइट. ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म आता है बिकॉज दे कुड सी, देखो एवरीवन इन इंडिया, ठीक है, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस ब्रिटिश रूल. ठीक है, तो दे वांटेड टू चेंज इट. तो उनको दिखा कि इफ देयर इज अ रिवोल्ट, अब जो 1857 का रिवोल्ट है, हाउएवर इट फेल्ड. ठीक है, इट फेल्ड बिकॉज बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, दे वर बेटर इन टर्म्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर आर्मी, इन टर्म्स ऑफ देयर वेपन्स. ठीक है, तो सभी चीज में दे वर सुपीरियर एट दैट टाइम, सो दे कुड टुक द कंट्रोल बैक. ठीक है, तो उन्होंने हरा तो दिया, बट जो इंडियन थे ना, इंडियंस को लगा कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस रूल कैन बी डिफीटेड. ठीक है, सो अगर एक प्रॉपर तरीके से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम करें, then it is possible that we can actually get out of this British control. Fine. So what happens is rise of national consciousness, birth of Indian nationalism. This is the result of that revolt. ठीक है, so revolt कब हो रहा है? Revolt हुआ 1857 में, and after that, this is mid 19th century. ठीक है, so around this mid 19th century, what happens is the rise of nationalism starts. ठीक, so what was the main organization that we studied about during this time? It was the Indian National Congress. ठीक है, there were many other political organizations during this time. ठीक है, but they all united throughout India. ठीक है, so अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, बी इट बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, so they all had different organizations, political organizations of Indians who were now becoming educated. ठीक है, educate हो रहे हैं, they are going overseas, they are learning about what were the things that were given to these people. ठीक है, like freedom, liberty, they all have such things, but we don't have it. ठीक है, so they are learning now, and now they are forming certain organizations, जिसमें सबसे important थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. कब आती है ये? 1885. This is what we studied. ठीक है, so 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस comes into play. Fine. Then we talked about that what were the different methods adopted by the members of this Indian National Congress. So first, I'd said that we have divided Indian National Congress into different phases. The first phase of INC, ठीक है, जो first phase था, it was of the moderates. ठीक है, they were moderate people. ठीक है, second phase was of the extremists. So they were radical people, they had radical ideologies. Then third phase, we can say it was the Gandhian phase. Okay? Gandhi enters the political arena of Indian national movement. Fine. So these were the third phase, three phases of your Indian national freedom also. ठीक है, Indian national freedom के भी आप बोल सकते हो, because most of the people were actually united with Indian National Congress. ठीक है, so these were the different phases. So abhi I can share you that what we have studied so far. I will share my screen now. Okay. All right. So we have started now with the growth of New India, the Indian national movement. Okay. So the Indian national movement, you can see here, we have different political associations. Okay. So these are the different political associations. But इसमें से सबसे important was the foundation of the Indian National Congress. Fine.
ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन क्लैट सो फार आर रिलेटेड विद द वर्क्स ऑफ द इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, वर्क्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है, ऑल्सो द वर्क्स ऑफ गांधी। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए हैं, सो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दिस इन डिटेल। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है 1885 में। फाइन। ठीक है, सो फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी इज हेल्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे में होता है, 72 डेलीगेट्स आते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी का फर्स्ट सेशन का? इट वाज उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, he presided over the first session. So who were the main leaders of Indian National Congress at this time? So these were all the moderate leaders. ठीक है, अभी हम moderate phase ही पढ़ रहे हैं। So it was उमेश चंद्र बनर्जी तो थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी is also that you have to remember, it was, he was a very prominent leader, ठीक है, of this phase, दादा भाई नौरोजी। Then you have Badruddin Tayyib ji, Firoz Shah Mehta. Okay, Gopal Krishna Gokhale was also one of the prominent members of this time. ठीक है, so Gopal Krishna Gokhale, ठीक है, ये आपको you have to remember who were the main leaders of this time. Anand Mohan Bose है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी is one important name, right? ठीक है, फाइन। सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस मॉडरेट फेज। ठीक है, जो मॉडरेट फेज की हम बात कर रहे हैं, इट इज अराउंड 1885। देखो 1885 वाज द टाइम जब आपकी आईएनसी बनती है, टू 1905। 1905 वाज द टाइम व्हेन बंगाल वाज पार्टीशनड। ठीक है, सो द पीरियड फ्रॉम 1885 टू 1905 इज मॉडरेट फेज रहा है। ठीक है, दीज आर ऑल द पीपल, दे वर द बिलीवर्स इन लिबरलिज्म। ठीक है, मॉडरेट पॉलिटिक्स। मॉडरेट पॉलिटिक्स होता क्या है? सी, मॉडरेट पॉलिटिक्स मीन्स दैट वी विल ओनली डू कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कि जो भी लॉ में परमिट है हम वही करेंगे। ठीक है, वी विल नॉट ब्रेक एनी लॉज। हम जो है इंग्लिश, जो हमारे रूलर्स हैं, ब्रिटिश रूलर्स हैं, ठीक है, उनके साथ में इट इज काइंड ऑफ एन पिटिशन, कि हम पिटिशंस के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू इसी तरह से अपनी जो है अपनी जो भी हमारी मांग है, राइट, उसको मनवाने वाले हैं। ठीक है, so what were they were doing? So basically the moderate political activity involved constitutional agitation within the bounds of law and demonstrated a slow but orderly political progression, ये उनका मानना था। ठीक है, the moderates believed that British essentially wanted to be fair to the Indians but were unaware of the actual circumstances। देखो मॉडरेट्स यही मान रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर फॉर आर गुड। ठीक है, वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेयर, राइट? ठीक है, देन दे वांटेड टू फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन। देखो अभी जो पब्लिक है, इट इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स ओन राइट्स। ठीक है, पीपल डोंट नो। आज तो टुडे यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, टुडे यू हैव फंडामेंटल राइट्स, सो नाउ यू नो दैट यू हैव फंडामेंटल राइट्स, लॉ इज प्रोटेक्टिंग यू इन सर्टेन वेज। ठीक है, now you know this, but at that time there was nothing like fundamental rights, right? So they had to form this public opinion that the people you are ruling are also humans, just as the humans in Britain, right? So we should not be treated differently, all right? We should be given certain political freedoms, right? So now they are forming that public opinion. तो कैसे कर रहे हैं? They're writing in journals, ठीक है, they're writing in newspapers. Okay, so this was the moderate phase, right? ठीक है, so what they are doing, they are persuading the British government to implement reforms in India. All right, this is what they are doing. So these are the methods used by the moderates. ठीक है, they are concentrated on educating people, they are organizing lectures, making people aware of the British rule, that how this British rule is not in the welfare of Indian people in terms of economy। ठीक है, because economy तो बिल्कुल रून करके रखी थी ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग से ही। दादा भाई नौरोजी जो मैंने आपको कहा है इज अ प्रोमिनेंट नेम ऑफ दिस टाइम। उन्होंने ड्रेन ऑफ थ्योरी भी दिया है जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश की सारी पॉलिसीज। सो दिस इज इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिफरेंट सेशंस, राइट? दीज आर द डिफरेंट सेशंस। सो इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन इज दिस, ये सूरत में 1907 में एक सेशन हुआ है। ठीक है, सो ये जो सेशन था इसमें देर वॉज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे हमने पढ़ लिया है ये ऑलरेडी। ठीक है, देखो बॉम्बे में 1885 में फर्स्ट सेशन होता है, देर वर मेनी अदर सेशंस आल्सो इन बॉम्बे।
ऑलराइट, ठीक है। और कुछ सेशंस हैं, जैसे दिस लाहौर सेशन है, लाहौर सेशन भी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ सेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली 1916 का लखनऊ सेशन। तो दीज वर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। वेरी यू नॉट विजिबल, अपनी दिखो ना, अपनी साइड कर लो उसको। ओके, हाँ, राइट, ठीक है। सो इसमें सूरत सेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन एंड लखनऊ सेशन ऑल्सो। ऑल राइट, सो अभी दिस वॉज द मॉडरेट फेज, ठीक है। आफ्टर दिस मॉडरेट फेज जो मैंने बताया, it was till 1885 से 1905. So what happened in 1905? So 1905 में one major event occurred. It was the partition of Bengal. ठीक है, we studied this partition of Bengal. किसने किया था? There was the viceroy named Lord Curzon. ठीक है, उन्होंने partition of Bengal किया था. Now this becomes important. 1905 becomes important because in terms of studying the different movements, ठीक है, different movements जैसे आपको questions भी आ रहे हैं, उसमें एक स्वदेशी मूवमेंट इज द फर्स्ट मूवमेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट आपकी कब आई थी? ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल टाइम पे, ठीक है। सो नाउ नेश अब क्या होता है? 1905, सो मॉडरेट फेज इज 1885 टू 1905। उसके बाद में 1905 टू अराउंड 1918 तक रहता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, राइट। सो मॉडरेट फेज जो है वो क्यों खत्म हो रहा है? व्हाई दिस एक्सट्रीमिस्ट फेज इज कमिंग? सी, द एक्सट्रीमिस्ट वर young people, they were not satisfied with the ways that the moderate were approaching the British government, ठीक है। सो दे वांटेड मोर इन टर्म्स ऑफ कि हमें थोड़ा इन एजुटेशन करना चाहिए, थोड़ा रूल्स नहीं फॉलो करना चाहिए इन ब्रिटिशर्स के, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट टू अस, ठीक है। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियंस, ठीक है, दे वर नॉट जस्ट। तो उन्होंने कहा कि व्हेन दे आर नॉट जस्ट, इट्स डेफिनेटली श्योर दैट दे आर नॉट हियर फॉर आवर बेनिफिट, तो व्हाई फॉलो दिस पिटिशन एंड व्हाई कीप रिक्वेस्टिंग एंड बेगिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट? So these people were actually talking about something doing directly. For example, we are talking about let's do boycott. Okay, let's not wear anything that is made in Britain. So this was the philosophy of this extremist people, right? So extremist phase आता है, you can see on your screens, ठीक है। सो हु आर द मेन लीडर्स, ठीक है, आपको रिमेम्बर रखना है इन प्रोमिनेंट लीडर्स को, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, ठीक है। सो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड विपिन चंद्र पाल, दे फॉर्म द ट्रायो बाल पाल लाल, ठीक है। सो इससे आप रिमेम्बर कर सकते हैं, सो दे वर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस इज पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंस, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है इन 1905, ठीक है। व्हाट वाज डन हियर? दैट बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंसेस, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। Now the west was to have Hindu majority and the east was to have Muslim majority. Now this nationalist movement that we were talking so far, ठीक है, जो भी nationalist movement निकल के आ रही थी, it had an epicenter in Bengal, ठीक है। तो बंगाल में most of the people were actually educated, ठीक है, education भी बहुत था उस टाइम पे बंगाल में, so they were more aware of their rights and their participation in the national freedom struggle was much as compared to other people in other areas of the country. So the Britishers were well aware of that, so they wanted to actually divide Bengal so that people should be divided ना, जहाँ पे ये national movement बन रहा है, ठीक है, हम उस एरिया को ही डिवाइड कर देते हैं इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वी ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है। सो दे यूज दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हियर ऑल्सो, एंड उन्होंने हिंदूज एंड मुस्लिम में दे हैव डिवाइडेड बंगाल नाउ, ठीक है। तो इसका क्या है? इसका सभी ने खूब ऑब्वियसली पीपल एजिटेटेड, दे डिड नॉट एक्सेप्टेड इट, राइट। सो जो ये मॉडरेट्स थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड देयर एजिटेशन, ठीक है। they said ki we will not follow this order is wrong, take it back, we will not let this Bengal be divided, ठीक है। but their ways and methods were not achieving any goals. तो उस टाइम पर we can see that extremists are coming into prominence, जो people ये already थे but they were in the background, they are coming into prominence and now people are listening to these extremists. Now they are saying that we should start with the boycott
of British goods. ठीक, so what they start off a Swadeshi movement. ठीक है, so there is a Swadeshi movement, so you have to remember. Uh-huh. It will not look good, I guess. I'll try. All right. So, Swadeshi movement. Okay. So, birth of Swadeshi movement takes place after the proclamation of this division of or partition of Bengal. Okay. Now, what was done? So, in the Swadeshi movement, the anti-partition movement has started to oppose the Lord Curzon's decision of dividing the province of Bengal. Anti-partition campaign was launched by moderates to exert pressure on the government. Okay, so they are all holding petitions. Okay, and then the message was propagated to boycott goods such as Manchester cloth and Liverpool salt. So they are now boycotting the so they are now boycotting the जो भी cloth है that is being manufactured there, right? And also Rabindranath Tagore, Amar Sonar Bangla, people are tying rakhis on their hands as a symbol of unity, Hindus, Muslims, right? Okay. And also it was confined majorly to Bengal, the Swadeshi movement, okay? But in Pune and Bombay, under Bal Gangadhar Tilak, he spread it there. Okay? Punjab में under Lala Lajpat Rai and Ajit Singh. Ajit Singh was the uncle of Bhagat Singh. ठीक है, in Delhi, Sayyid Haider Raza, and Madras में Chidambaram Pillai. So they were some of the prominent extremist leaders at that time, right? Now ये rise of radical nationalist होता है इस time पे. ठीक है, so what is this? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लालपाल बाल. ठीक है, so these were the people. Now impact of Swadeshi movement क्या हुआ? That eventually it was taken back. ठीक है, the order was taken back of the partition of Bengal. ठीक है, and also that जो ये extremist leaders थे in background थे, now they are coming to the forefront. ठीक है, they are being recognized. Now then what happens is एंटी पार्टीशन कैंपेन जो था मॉडरेट्स के अंदर भी चला था एंड एक्सट्रीमिस्ट, बट एक्सट्रीमिस्ट वर बेटर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग टू द लोकल मासेस. ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो फैक्शंस में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो वन वाज द मॉडरेट्स एंड वन वाज द एक्सट्रीमिस्ट. जैसे मैंने मेंशन किया आपको, सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में. स्प्लिट किस में हुआ ये? इट वाज अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, सो नाउ एक तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबरशिप थी उनसे उनको हटा दिया गया. उनको कहा कि आप अपनी एक्टिविटीज कहीं और करें. इंडियन नेशनल कांग्रेस विल बी ऑफ द मॉडरेट्स. ओके, सो दे रिजेक्टेड ऑल द डिमांड्स. ठीक है, जो भी डिमांड्स थी इनकी, इट वाज रिजेक्टेड. ऑलराइट, ठीक है. अब द ब्रिटिशर्स वर वेरी हैप्पी कि ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ये ज्यादा दे वर वेरी एक्टिव पोलिटिकली. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज हैप्पी कि ठीक है, चलो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिर्फ मॉडरेट्स रह गए हैं, उनकी तो हमने बात वैसे भी नहीं सुननी है, राइट? तो उसके टाइम पे ही ड्यूरिंग दिस टाइम 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं. सो मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ब्रिटेन में, एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय इन इंडिया. ठीक है, तो मॉर्ले एंड मिंटो हैं, दो अलग लोग हैं. ये एक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं. रिफॉर्म्स इन द सेंस मींस एज एंटायर पॉपुलेशन जो थी, और मोस्टली जो अगर हम कहीं पॉलिटिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, वो अगेंस्ट हो गई थी अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के. तो उनको लगा कि थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स देके इनको चुप कराते हैं. तो उन्होंने उस टाइम पर मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स दिए थे. इन दिस थिंग द ऑब्जेक्टिव वाज कि हम जो है इंडियंस को धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं. ठीक है, दैट यू आर डिमांडिंग रिप्रेजेंटेशन. जो फर्स्ट डिमांड थी इंडियंस की, इट वाज नॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश. ठीक है, सो स्टार्टिंग में तो वो बस बोल रहे थे कि हमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दे दो, अपने जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं
उसमें हमें भी लॉ मेकिंग का कुछ दो रिप्रेजेंटेशन, सो दैट वी कैन एक्चुअली टेल यू व्हाट द इंडियन पीपल आर एक्चुअली होपिंग फॉर द लॉज टू बी मेड। ठीक है, किस तरीके के लॉज इंडियन पीपल के लिए सूट करते हैं, किस तरह के लॉज दे आर डिमांडिंग। ठीक है, सो दैट वी आर एबल टू रिप्रेजेंट दोज पीपल, इसलिए हमें थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दो। पहले इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं थी, राइट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम थोड़ी बहुत आपको रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। ओके, फाइन। तो दिस वाज अबाउट दिस। नाउ हमने थोड़ी सी बात करी थी दैट देयर वर आल्सो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड भी स्टार्ट हो रही थी इस टाइम पे एक्टिविटीज। तो वन ऑफ द मेजर political organization that we talked about was Ghadar Party. It was a revolutionary party. Uh, it was hoping that जो ब्रिटिश रूल है इन इंडिया, ठीक है, वो हम रिमूव करते हैं थ्रू अ रेवोल्यूशन। तो गदर पार्टी में हु वाज द मेन रेवोल्यूशनरी, इट वाज लाला हरदयाल। ठीक है, फाइन। सो दे आर द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग अ रेवोल्यूशन, दे आर द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग अ रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, कहाँ है ये, दे आर सेटअप इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि देवर माइग्रेंट इंडियंस, ठीक, एंड दे वांटेड इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश। एंड ऑल्सो यहाँ पे कोमागाटा मारू इंसिडेंट भी हुआ था। ठीक है, व्हेन दीज देवर पीपल फ्रॉम इंडिया दे वर रिफ्यूज्ड एंट्री इन कनाडा। ठीक है, ऑलराइट, फाइन। तो देखो इसी टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होती है, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914 टू 1919, राइट। So who were the parties in the first world war? So it was Britain, France, Russia, US, Italy, they were, and Japan। ठीक है, they were against Germany, Austria, Hungary and Turkey। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इन सबके अगेंस्ट थे these allies power। Now here you should remember that जो टर्की है, टर्की में इस टाइम पर था ऑटोमन एम्पायर, राइट। सो ऑटोमन एम्पायर जो था ऑब्वियसली दे वर डिफीटेड, दीज जर्मनी, टर्की, दे वर डिफीटेड, ऑटोमन एम्पायर वाज आल्सो डिफीटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड जो ये स्ट्रगल हो रहा था, ये वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा है, इट वाज नॉट अ वर्ल्ड वॉर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर दे आर हैविंग देयर ओन कॉलोनीज। लाइक इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनी है, कनाडा में फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी की भी कॉलोनीज है इन अफ्रीका, ब्रिटेन की भी कॉलोनीज है इन अफ्रीका। तो दे आर फाइटिंग ओवर द कॉलोनीज, दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर। तो बेसिकली इट वाज अ फाइट ऑफ कॉलोनियलिज्म ओनली। ठीक है, ये कुछ लोगों के फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहे थे। जर्मनी वॉज वांटिंग कि हमें और भी कॉलोनीज हो हमारे पास। कॉलोनीज क्या है, कॉलोनीज मीन्स दैट you are a different group of people, you are going out and ruling over different areas, different people, they have their own culture, religion, everything, you are ruling over there, right। You are even going there and settling there। ठीक है, आप वहां सेटल हो रहे हो, अपनी कॉलोनीज बना रहे हो वहां पे, डिफरेंट लैंड पे। ठीक है, एंड देन इवेंचुअली यू एंड अप रूलिंग दैट एरिया। ठीक है, आप रूल कर रहे हो उनके ऊपर, डोमिनेंस कर रहे हो, अपने रिलीजन का डोमिनेंस है उन पर। ठीक है, इकोनॉमिक डोमिनेंस है, दैट कॉलोनी इज ओनली फॉर सप्लाइंग यू विद ऑल द थिंग्स दैट यू नीड फॉर योर ओन कंट्री। ठीक है, उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, वेदर दे लिव और डाई, यू डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, सो दिस इज कॉलोनिज्म। एंड उसी टाइम पर ही ये वॉर भी कॉलोनीज की, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज कौन कंट्री ले सकता है उसके ऊपर, राइट। तो इसमें फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट, जर्मनी, टर्की, दे वर ऑल डिफीटेड। ठीक है, टर्की में ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर में देयर वाज द रूलर ऑफ दैट ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, खलीफ था। एंड इट वाज स्पिरिचुअल हेड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एज वेल। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स उसको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। सो उसके रिलेटेड एक और हमने मूवमेंट पढ़ी थी, इट वाज द खिलाफत मूवमेंट, राइट। तो वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इतना आई होप आपको क्लियर है दैट देयर वाज मॉडरेट फेज, देन देयर वाज एक्सट्रीमिस्ट फेज, एंड देन देयर वाज द गांधीयन फेज। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द गांधीयन फेज। ठीक है, गांधी से पहले कौन सी मूवमेंट आ चुकी है, इट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द गांधीयन फेज। So when did Gandhi return to India? On January 9th, 1915. He returned from
साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से आए वो। दिस इज इमरजेंस ऑफ गांधी। ही कम्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। तो 1915 जो पॉलिटिकल, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो भी एरिना है, पॉलिटिकल एरिना, उस पे अब कौन आ रहा है? गांधी, राइट? सो now Gandhi is coming, he is setting up his ashram in Ahmedabad, Sabarmati ashram, which you have heard of, right? Now he was welcomed in India, क्योंकि when he was in South Africa, वहां पे भी जो इंडियंस थे, they were there as laborers, ठीक है, डिटेन लेबरर्स की तरह लेके जाता था, इंडेंजर्ड लेबर्स होते थे, फाइन। सो ही फॉट फॉर देयर राइट्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड वो एक तरह से ही वॉज एबल टू मेंड सम ऑफ द रूल्स दैट वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स देयर, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स थे वहां पे। सो इस वजह से जो न्यूज है इंडियंस को भी मिला, एंड दे उन्होंने एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गांधी को, ठीक है, कि गांधी वाज वन पर्सन हु वाज एबल टू डू दिस, ठीक। सो ही कम्स हियर साबरमती आश्रम में, ही सेट्स अप हिज आश्रम। एंड अभी देखो 1915 से 1917 तक जो गांधी है, ही एक्चुअली रोम्ड अराउंड इंडिया, ही डिड नॉट जस्ट जंप इनटू दी ऑल, जो भी पॉलिटिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन से चल रही थी, ठीक है, वो ट्रैवल किया उन्होंने, ही अंडरस्टूड व्हाट आर द ऑल कंसर्न्स ऑफ इंडियन पीपल एंड हाउ टू यूनाइट देम, ठीक है। दिस वाज द ओनली डिफरेंस जो गांधी को एक बहुत ही बड़ा एक लीडर बनाते हैं, that he was able to actually make people understand, ठीक है, कि हाउ यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, आपको कैसे इस फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ना पड़ेगा, ओनली देन इट इज पॉसिबल टू एक्चुअली रिमूव दिस ब्रिटिश रूल, ठीक है। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट द मेन, ठीक है, ही वॉज एबल टू यूनाइट द विमेन ऑल्सो, उन विमेन के अंदर भी उन्होंने एक नेशनल जो फ्रीडम कॉन्शियसनेस है वो लेकर आए। All right. So this was the early career. Earlier career क्या था? We studied that he was born in Gujarat and he went to England for his law studies. ठीक है. Now, what was the first सत्याग्रह that he undertakes? It was the चंपारण सत्याग्रह in 1917. देखो 1915 में आए, 1917 में he takes up the चंपारण सत्याग्रह, right? तो चंपारण कहाँ है? It is in बिहार, ठीक है। बिहार से there was a person named राजकुमार शुक्ला. He comes to Gandhi and he say that the indigo planters जो चंपारण में है, they are being इन जो अनजस्ट हैं वो, ठीक है, दे आर चार्जिंग वेरी हाई रेंट्स, एंड इंडिगो जो प्लांटर्स हैं दे आर फोर्स, जो भी वहां पर लोकल लोग थे, दे आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिगो प्लांटर्स की, ठीक है। सो इसके लिए ही गांधी जो है चंपारण जाते हैं। नाउ गांधी को एक ऑर्डर दिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट यू विल नॉट गो देयर, चंपारण में आप नहीं जा सकते। गांधी डिफाइड दैट, तो ही डिफाइड द ऑर्डर, ठीक है। तो एक तरह से इट वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस काइंड ऑफ था, ठीक है, कि उन्होंने ऑर्डर डिफाई किया, एंड ही सेड दैट आई विल नॉट फॉलो एनी अनजस्ट ऑर्डर। अगर कोई जस्ट ऑर्डर है आई विल फॉलो इट, बट अगर अनजस्ट है सो आई विल नॉट फॉलो इट। सो नाउ ही विजिट्स बिहार, चंपारण में विजिट करते हैं, प्लांटर्स के साथ डील करते हैं। प्लांटर्स आर रेडी टू कंपनसेट 25% ऑफ द मनी दे हैव टेकन, ठीक है। So it was kind of seen as a win of Gandhi. Gandhi was also of a very in terms of his skills, diplomatic skills ले लो, या फिर in terms of argument, और इस सब में भी he was intellectually superior. तो इस वजह से भी he was able to justify that what they were doing was wrong, ठीक है। तो ब्रिटिश जो पीपल थे, जो ब्रिटिश वहां पे रूलर्स थे, प्लांटर्स थे, उनको वो उन्हीं के रूल्स के थ्रू ही वॉज एबल टू टेल देम टू टेक दैट बैक, ठीक है। सो नेक्स्ट देते हैं वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जाते हैं 1918, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, इट वाज आल्सो कंसीडर्ड एज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो इट वाज बिटवीन द अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स थे उनके बीच में, और जो ओनर्स थे उनके बीच में कुछ पैसों को लेकर था, राइट, ठीक है। सो दे वर गिवन सम, पहले जो था दे वर गिवन सम बोनसेस दैट वर नोन एज द प्लेग बोनसेस। प्लेग हो गया था तो उनको कुछ बोनसेस दिए गए थे, सो दे वर डिमांडिंग दैट कंटिन्यूएशन ऑफ दोज बोनसेस, ठीक है। सो गांधी वहां जाते हैं
एंड ही इज एबल टू कन्विंस, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं उन वर्कर्स को, दैट गो ऑन अ स्ट्राइक एंड डिमांड 35% रेज, ठीक है, 35% राइज इन वेजेस, ओके। एंड इसमें भी ही वॉज सक्सेसफुल। देन नेक्स्ट इज खेड़ा सत्याग्रह 1918, ठीक है। सो देखो बैक टू बैक तीन उन्होंने एक तरीके से मूवमेंट्स चलाई, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद में अहमदाबाद में स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो इन ऑल ऑफ दीज ही वाज सक्सेसफुल, ठीक है। सो वो अपनी बात मनमाने से सक्सेसफुल हुए। सो ही इज नाउ राइजिंग एज अ लीडर ऑफ द पीपल, ठीक है। सो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में लोगों के बीच में आके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ द एलिट, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है यहाँ पे, दे आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल, कॉमन फार्मर्स, कॉमन वर्कर्स, ठीक है। सो नाउ जो है ये इंडियन जो ग्राउंड रूट पे है, ग्रास रूट लेवल पे जो इंडियन है, दे आर कनेक्टिंग विद दोज पीपल, ठीक है। गांधी, तो गांधी का यही फॉर्मूला था, जो अभी तक आपने पढ़ा, जैसे मॉडरेट्स की जो फिलोसफी थी, एक्सट्रीमिस्ट जो भी सब थे, इनकी फिलोसफी थी एक टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। हम ऊपर से कुछ चेंज करते हैं एंड देन इट विल गो टू द ग्रास रूट लेवल्स, बट गांधी की अप्रोच थी दैट गो टू द ग्रास रूट लेवल्स, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देन राइज, ठीक है। जब आप राइज करोगे, आपके साथ में बहुत लोग होंगे, मिलियंस ऑफ पीपल विल बी, ठीक है, विद यू, एंड देन British government will be forced to listen to you. So this was the strategy adopted by Gandhi. Okay. Now there was an act, ठीक है। तो देखो ये सब उन्होंने किया एंड बीच में अभी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको दिख रहा था, क्योंकि देखो और भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, रेवोल्यूशनरीज भी थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एक ऐसा एक्ट लेकर आती है, रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, रॉलेट एक्ट कहते थे इसको। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को क्या पावर दी, दे हैड द अथॉरिटी टू अरेस्ट एनीवन विदाउट अ ट्रायल, कि हम किसी को भी विदाउट अ ट्रायल उठा के ले जाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली, बिकॉज most of the political leaders who are now able to, they are actually starting to raise public consciousness, उनको अगर आप अरेस्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली पीपल एंड पीपल मूवमेंट तो खत्म हो जाएगा ना एक, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट सभी ने ही प्रोटेस्ट करना शुरू किया। गांधी ने भी कहा कि आई विल नाउ हैव अ कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लेकर आएंगे इस एक्ट के खिलाफ। एवरीवन वाज सेइंग समथिंग अबाउट दिस एक्ट, ठीक है। तो सभी ने इसको अपोज किया। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम दिस जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंस, ठीक है। दिस हैव बीन आस्क्ड, ऑलराइट। नो, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, यहाँ पर इन अमृतसर, ठीक है, ऑन, ठीक है। सो यहाँ पे बैसाखी थी, तो पीपल वर गैदर्ड इन जलियांवाला बाग, ठीक है। तो यहाँ पर अब हर कुछ अपने सेलिब्रेशन के लिए भी आए थे, एंड सम ऑफ द पीपल वर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। तो इनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो बेसिकली जो रॉलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट था ये। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो जलियांवाला बाग है, जो पार्क है इट इज इन अमृतसर, उसके जो भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है, उसके वहां पर क्या हुआ, देर वॉज द ट्रूप्स, ठीक है, दे सराउंडेड देम, ब्रिटिश ट्रूप्स आए एंड देर वॉज पर्सन नेम जनरल डायर, ठीक है। उन्होंने सबको क्या कहा कि आप ओपन फायर करो इन सभी लोगों पे, ठीक है, जो भी इस बाग में है। सो देवर चिल्ड्रन ऑल्सो, देवर विमेन, देवर ओल्ड पीपल, सो डेफिनेटली दे हैड नो रोल, चिल्ड्रन का तो कोई रोल नहीं था इसमें, राइट। तो उन्होंने ओपन फायर किया एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, ठीक है। 3000 तो इन टर्म्स ऑफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो थे, बट उससे भी ज्यादा लोग कहते हैं। सो दे ऑल डाइड एट दैट टाइम। तो इट वॉज अ ह्यूज मैसेकर ऑफ पीपल, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक ह्यूज जो मिस्टेक थी वो ब्रिटिश एम्पायर की, विच लेड टू इट्स डिमाइस अल्टीमेटली, राइट। तो रॉलेट एक्ट था, उसके अगेंस्ट दे वर प्रोटेस्टिंग। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place on 13th April 1919 on the day of Baisakhi when mob of peaceful protesters gathered at Jallianwala Bagh, ठीक है। So there were also other people also, crowd of people who came to celebrate Baisakhi, कुछ लोग ये भी आए थे उसमें, right, ठीक है। So they were all
द वायलेंट ट्रेजेडी हैम्पर्ड द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस, ठीक है, एंड लेड देम टू एक्सटेंसिवली कंडेम ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। और इस टाइम पर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, उनको जो नाइटहुड अवार्ड मिला था, ही रिटर्न दैट बिकॉज ऑफ दैट। तो फिर आफ्टर मैथ क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बोला गया कि आप एक कमीशन बैठाओ कि हुज ऑर्डर वाज दैट, किसने ये, ठीक है, ऐसा ऑर्डर पास किया। तो हंटर कमीशन बैठा था, तो वी टॉक्ड अबाउट द हंटर कमीशन, ठीक है, जिसने कहा था यस इट वाज, क्या थी वो, गलती थी। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दैट। नाउ इसके बीच में ही देर वॉज लेफ्टिनेंट जनरल जो था वो तो एक गवर्नर भी थे वहां के, माइकल और डायर, ठीक है। सो जो जनरल डायर था वो भी जिसने किया था, बट अल्टीमेटली जिसने ये पास किया था दैट ये शूट करो आप, वो किसने किया था, गवर्नर ऑफ पंजाब ने, माइकल और डायर, ठीक है, दोनों के सेम नेम ही है यहाँ पे। तो ही वॉज असैसिनेटेड बाय उधम सिंह इन लंदन इन 1940, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जलियांवाला बाग मैसेकर। ऑलराइट, तो जिस गवर्नर ने एक्चुअल में इसको अलाउ किया था होना, ही वॉज असैसिनेटेड। ओके, सो दिस वाज अबाउट, ठीक है, गांधीयन फेज हो गया है, रॉलेट एक्ट आ गया है, जलियांवाला बाग मैसेकर हो चुका है। ओके, सो नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम, अब ये 1919 की बात है। सो इसी टाइम पे ही जो मैंने बताया आपको, वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर हार चुका था, एंड जो उनका सुप्रीम रूलर था, जो खलीफ था, ठीक है, उसके साथ में भी जो ब्रिटेन और जो फ्रांस थे, दे वर नॉट ट्रीटिंग हिम वाइजली, बिकॉज जो ऑल इंडियंस थे, और नॉट जस्ट इंडियन मुस्लिम्स, ऑल द मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, दे वर कंसिडरिंग हिम एज द स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, जैसे क्रिश्चियंस के पॉप को मानते हैं, इसी तरीके से वो इसको मानते थे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग दिस टाइम आपको एक और मूवमेंट का पता चलेगा, दैट इज द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये कौन लेकर आया है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, रॉलेट एक्ट है, तो इसके अगेंस्ट गांधी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकर आई है। फाइन। एंड जो ये खिलाफत मूवमेंट है, ये क्या है, खिलाफत मूवमेंट इज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही चल रही है, बट किस लिए चल रही है, बिकॉज ऑफ जो ट्रीटमेंट उनके खलीफ को मिल रहा है, ऑटोमन एम्पायर के जो लीडर है, ये उसके अगेंस्ट चल रही है, ठीक है। सो व्हाट वाज द खिलाफत इशू, Muslims all over the world, including India, regarded the Turkish Sultan Khalifa as their spiritual leader, ठीक है। During World War One, Turkey sided with Germany, ठीक है, and वो हार गए थे। Now, following the war, the Ottoman Empire was divided, Turkey was dismembered, and Khalifa was deposed. This infuriated Muslims who saw it as an insult to Khalifa. The Khilafat movement was founded by Ali brothers, ठीक है, between 1990 to 1924, right? तो देखो अभी दो मूवमेंट्स हैं एक तरीके से, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, कि वो सेम टाइम पर हो रहे हैं। देखो जलियांवाला बाग मैसेकर भी उसी टाइम हो रहा है। सो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, now the Indian Muslims are actually actively taking part in the movement, in any movement, ठीक है, against the British। जो पहले हम अभी तक बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द मॉडरेट्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, द एक्सट्रीमिस्ट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, इन दैट यू कैन सी that the major political participation of the Muslims was very very less, ठीक है। So Muslims were actually with the British government only because they had their own interests, फाइन। बट अब के बार क्या हुआ है, इस खिलाफत इशू की वजह से नाउ द मुस्लिम्स आर आल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो नाउ गांधी इज यूजिंग दिस टाइम कि हम क्या करते हैं, मुस्लिम्स एंड हिंदूज को एक यूनाइट करते हैं। दे हैव लॉन्च्ड अ खिलाफत एंड अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, दोनों मिला दी, ठीक। तो फिर नाउ दे आर नाउ कंसिडरिंग कि हम खिलाफत इशू के अगेंस्ट भी बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो, कि जो भी रॉन्ग्स हुए पंजाब में जो मैसेकर हुआ उसके अगेंस्ट हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, ठीक है। Now, beginning of non-cooperation movement began in 1921. It was a large-scale protest, ठीक है, non-violent, led by the Khilafat, ठीक है। Goals क्या थे? Amend the wrongs done to the people of Punjab and Turkey, right? ठीक है, and ensure the attainment of Swaraj. The Congress Party introduced a non-cooperation program during the Congress session in September 1920. ठीक है, जो अभी ये जो स्वराज की बात हो रही है, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, तो स्वराज कहाँ से आया, जो भी हमने बात करी एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है, गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की बात करी, वो 1916 में स्लोगन देते हैं, फ्रीडम इज माई राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है।
उन्होंने एक्चुअल में कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सो स्वराज क्या है? फ्रीडम। ठीक है, जैसे मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स वर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीडम एज सच, दे वर टॉकिंग अबाउट हैविंग बेटर रूल्स, ठीक है, एंड बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंडियन पीपल इन द लेजिस्लेटिव वर्क ऑफ द कंट्री। बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे, दे वर डिमांडिंग दैट ब्रिटिश रूल शुड बी रिमूव थ्रू आउट। ठीक है, ब्रिटिश रूल हट जाना चाहिए, आइदर वी बिकम अ डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट डोमिनियंस जो थे एक तरीके से, जैसे उस टाइम पर कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया थे, वी शुड बी गिवन दैट राइट। तो एक तरह से देवर डिमांडिंग सेल्फ रूल, स्वराज। ठीक है, किसी भी तरीके से मिले पर हमें स्वराज मिले, वी आर नॉट गोइंग। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि अब जो स्वराज है हैज बिकम द गोल ऑफ द इंडियन कांग्रेस। ओके, नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट बिकॉज नॉन वायलेंट थी। ठीक है, एंड दे आर जस्ट नॉन कॉपरेटिंग, जो भी रूल्स हैं, जो उन्हें अनजस्ट रूल्स लग रहे हैं ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे आर नॉट फॉलोइंग देम। ओके, नाउ ड्यूरिंग दैट हमने डिस्कस किया था दैट देयर वाज एन इंसिडेंट दैट द चौरा चौरी इंसिडेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इट इज अ प्लेस इन यूपी। इसमें पुलिसमैन जो थे, दे स्टार्टेड, उन्होंने क्या किया था, लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया था द पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, एंड उनको शूट भी किया था। देन इवेंचुअली द क्राउड इन्फ्uriated एंड देन दिस क्राउड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन, जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस जो पीपल थे, दे ऑल्सो डाइड। सो यहाँ पर क्या हुआ, एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ जिस टाइम पर जो गांधी है, गांधी ने क्या कहा था, अगर कोई प्रोटेस्ट रहेगा तो पीसफुल रहेगा, नॉन वायलेंट रहेगा। जैसे वो वायलेंट हुआ तो गांधी ने क्या किया, ही स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल टुगेदर। ठीक है, बल्कि अगर हम देखें तो इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कि जैसे खिलाफत इशू से मुस्लिम्स यूनाइटेड हो गए थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन पंजाब रॉन्ग से सारे हिंदूज एंड एवरीवन वाज यूनाइटेड। तो उस हिसाब से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकना, इट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दैट टाइम। गांधी ने सही नहीं किया है, रोकना नहीं चाहिए था। ठीक है, बट he was adamant on this stance of being it a non-violent movement. ठीक है, so now he stops this movement. ठीक है, and so why did he stop? So the reason for stopping is very simple. Gandhi well understood that if I am the leader, ठीक है, if I am representing these poor people, अभी तो देखो इंडियंस जो हैं दे आर नॉट, जो इंडियंस गांधी के साथ जुड़े थे, ठीक है, देवर कौन, पेजेंट्स, दे वर वेरी पुअर पीपल एट दैट टाइम। ठीक है, और इफ दे टेक अप वायलेंट स्ट्रेटेजी, अगर वो पुअर पीपल गांधी के साथ चल रहे हैं, अगर वो वायलेंट हो जाते हैं, देन द ब्रिटिशर्स हैव एवरी राइट टू शूट देम एंड किल देम, राइट। ठीक है, तो गांधी कुड फोरसी दैट इफ दीज पीपल हु आर फॉलोइंग मी, इफ दे टर्न वायलेंट, दे हैव नो चांस इन फ्रंट ऑफ दिस ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, दे विल वायलेंटली किल देम because they don't care about these people, right? So the only way these people life could be saved was that if they stay non-violent. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर तो गांधी could actually show the world कि देखो ये non-violent peaceful protest है, and now Britishers are doing this to us because Jallianwala Bagh massacre already happened, which was again a peaceful protest. ठीक, तो गांधी नहीं चाहते थे कि more and more people die during this national freedom struggle. He wanted to save as many lives. ओके, सो इस वजह से उन्होंने, जैसे वो वायलेंट टर्न हुआ, ही सेड दैट द मासेस आर नॉट रेडी है। ठीक है, जब वो रेडी होंगे तभी हम नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टेड, सो गांधी एंड ऑल द पीपल हु वर फॉलोइंग गांधी, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मासेस दैट हाउ वी कैन कीप देम नॉन वायलेंट, राइट। ठीक है, सो इसी दौरान देवर स्वराजेस एंड नो चेंजेस। सो मैंने कहा कि जैसे गांधी ने बंद कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। तो कांग्रेस में से कुछ लोग थे जिन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी कि हम नहीं नॉन कॉपरेशन करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, वी विल कॉपरेट विद देम, एंड हम उनके लॉ मेकिंग और उसमें जाएंगे, एंड वहां पर जो है वी विल क्रिटिसाइज ब्रिटिशर्स। ठीक है, हम वहां जाकर इंडिया और इंडिया के लिए वर्क करेंगे। सो देवर द स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट क्या कह रहे हैं, दैट दे वांटेड टू एंड और मेंट द काउंसिल्स, जो भी ब्रिटिश काउंसिल्स हैं, हम गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, एंड हम एक वहां पर उनका काम जो है क्रिटिसाइज करेंगे और लोगों तक बिठाएंगे, राइट। देन देवर नो चेंजेस। नो चेंजेस कौन थे, जो कि गांधी के साइड थे। उन्होंने कहा कि वी विल स्टे, वी विल फोकस ऑन द कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, हमें नॉन कॉपरेशन करना सिखाना है, लोगों को बायकॉट प्रॉपरली करना सिखाना है। ओके, सो दिस हैपेंड नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये तो एक फेज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेज है। दूसरा इसी साइड में पैरेलली क्या चल रहा है,
रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी चल रही है, ठीक है। युगांतर क्या थी, एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ये भी, ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व यूजिंग वायलेंट मीन्स, ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में वायलेंट मीन्स, जैसे आपने सुना होगा काकोरी रॉबरी, क्या ट्रेन रॉबरी थी, ठीक है। हु वाज इन्वॉल्व, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, ठीक है। दीज पीपल वर इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। दे वर हैंग्ड। देन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था। सो दीज आर ऑल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टू थ्रो द दिस आउट ऑफ पावर, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर। नाउ मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, ठीक है, ये भी एक फेमस है। यहाँ पर क्या है, यू हर्ड ऑफ भगत सिंह। सो भगत सिंह ने, सॉन्डर्स जो थे, ही ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब में थे, राइट। ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द टाइम, और उनको लाठी चार्ज से ही मार दिया था, राइट। तो उसके अगेंस्ट में, टू टेक रिवेंज ऑन द डेथ ऑफ शेरे पंजाब कहते थे लाला लाजपत राय को, सो टू टेक अ रिवेंज ऑन दैट, सॉन्डर्स वाज किल्ड, ठीक है, बाय भगत सिंह राजगुरु, राइट। देन बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली, सो ये भी किससे रिलेटेड है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशन, ये क्या थी, ये भी भगत सिंह की थी, आजाद था इसमें और ये सब मेंबर्स थे इसके। सो दे थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली थी इंडिया में, उसमें करते हैं वो बॉम्ब थ्रो, ठीक है। It was basically, the bomb has been purposely designed to be harmless in order to make the deaf hear, ठीक है। They wanted to use their trial as a propaganda in order for people to become acquainted with their movement and ideology, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी से more and more people connect हों, जुड़े। तो ये सब वो करना चाहते थे। देन इवेंचुअली दे वर ट्राइड इन दिस केस, ठीक है, भगत सिंह राजगुरु, दे वर जेल्ड, एंड उसमें जेल में उन्होंने फास्ट भी रखा था, राइट, इन विच जो उनके फ्रेंड थे जतिन दास, ही वॉज द फर्स्ट मार्टर इन दैट, ठीक है। एंड इवेंचुअली भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग टू डेथ ऑन March 23rd, 1931, okay. So these were some of the revolutionary activities. Now Chittagong Armory raid, ये भी एक revolutionary activity है under सूर्य सेन। It was in Chittagong is right now in Bangladesh, ठीक है। तो बंगाल में थी ये revolutionary activities। एंड अगर हम बात करें सत्याग्रह, सत्याग्रह कहीं भी आएगा तो इट इज एसोसिएटेड विद गांधी, ठीक है, फाइन। सो दिस वाज अबाउट दिस। नाउ बीच में यू हैव साइमन कमीशन ऑल्सो। साइमन कमीशन आता है 1927 में। साइमन कमीशन क्या था, एक कमीशन बनाया गया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। वो सेंड करती है यहाँ पर एक कमीशन टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट वो लेकर आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग कैसी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है या नहीं है इंडिया को, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म शुड बी गिवन, राइट। सो उसके बाद आती है एक नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट इज, दिस नेहरू रिपोर्ट इज रिलेटेड टू मोतीलाल नेहरू, हु वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट लेकर आते हैं, उसमें मेन रिकमेंडेशंस क्या करते हैं कि, क्या किसके लिए लेकर आ रहे हैं वो, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो ब्रिटिशर्स को, सेड दैट गिव अस अ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस दो, मतलब हम आपके अंडर ही रहे, हम ब्रिटिश क्राउन को ही अपना अपने लिए भी माने, ठीक है, दैट वी आर अंडर द सॉवरेंटी ऑफ दैट, बट हमें एक डोमिनियन स्टेटस आप दे दो, ताकि हम जो है खुद से अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, और उसको इंडियंस जो है रन करें, ओके, ठीक है। सो ही इज आस्किंग फॉर दैट। और बाकी भी कुछ रिफॉर्म्स है, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि गवर्नर जनरल शुड मेक रिकमेंडेशंस कि इंडियंस को वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन, फाइन। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट, अब देखो लास्ट मूवमेंट हुआ 1921-22 में, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो जो नेक्स्ट बिग मूवमेंट आ रहा है, बीच में बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। अब जो गांधी और जिन जो गांधी से एसोसिएटेड मूवमेंट्स है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट, ठीक है। सो नाउ कम्स दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आ रही है, देखो, इट बिगिंस इन 1930, सो ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स, ठीक है, अराउंड 10 ईयर्स के बाद जो है, अगर आप देखो तो एक मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट के बाद ही दूसरे मूवमेंट आ रही है, राइट। नाउ गांधी ने यहाँ पर कुछ डिमांड्स रखे थे, 11 डिमांड्स ऑफ गांधी, कि आप ऐसे करें, जो प्रिजनर्स आपने रखे हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे हैं, उनको ऐसे छोड़ें और ये सब करें,
ठीक है, जो आपका आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतना आर्मी पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो ना करें। ठीक है, रादर देन गिव दैट टू द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके टैक्सेस में कुछ आप कम करें। सो दिस वाज ऑल हैपनिंग, सो इट वाज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। we must remember that जो ब्रिटिशर्स थे, दे आर नॉट टेकिंग एनी वन सीरियसली इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, जो अभी चल रहा है, चाहे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, चाहे पीपल आर यूनाइटिंग विद देम। ठीक है, पीपल के अंदर एक कॉन्शियसनेस आई है। ब्रिटिशर्स वर वेरी वेल सेटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, कि हमारे को ओवरथ्रो करना इज अ फार फार फेच ड्रीम ऑफ दीज इंडियन पीपल। ठीक है, वी आर माइटी इन टर्म्स ऑफ आर्मी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो हम हर तरीके से माइटियर हैं। सो ओवरथ्रो करने की तो बात नहीं है। सो गांधी वगैरह कुछ भी करते थे। ठीक है, जहां पर कोई वायलेंट रिवोल्ट हो रहा है, वो करता है, तो उसको तो दे यूज टू क्रश इट। बट इन टर्म्स ऑफ गांधी क्या कर रहे हैं, गांधी की क्या डिमांड्स हैं, अभी कोई गांधी को इतनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो हिज डिमांड्स वर रिजेक्टेड। तो उनकी डिमांड्स रिजेक्ट होती हैं। ठीक है, एंड गांधी क्या बोलते हैं, दैट आई विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट लिसनिंग टू मी। ठीक है, सो कहाँ से स्टार्ट होती है, दांडी मार्च आपने सुना होगा, राइट। सो जो उनका साबरमती आश्रम था इन अहमदाबाद, वहां से दांडी, सो इट वाज अराउंड 380 टू 390 किलोमीटर्स फार। तो वहां तक वो क्या है, ही स्टार्टेड मार्चिंग देयर। ठीक है, तो कहते हैं मैं मार्च करके जाऊंगा एंड आई विल ब्रेक द सॉल्ट लॉ। सो बेसिकली सॉल्ट लॉ ब्रेक करना क्या था, it was actually a way to tell the British government that we will not follow any of your जो भी आपके unjust laws हैं, we will not follow them। ठीक है, तो दांडी मार्च स्टार्ट होता है एंड ही मार्चेस टू अराउंड 240 माइल्स, मतलब वही 380 390 किलोमीटर्स। सॉल्ट लॉ इज ब्रोकन। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस दांडी मार्च। ठीक है, इसमें दे कैन बी क्वेश्चन इन योर क्लैट। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया है। सो पैराग्राफ इज गिवन रिगार्डिंग दांडी मार्च एंड इट हैज बीन आस्क्ड दैट हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मार्च, कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे हमारे और भी प्रीवियस मूवमेंट्स जो हमने पढ़ी, जैसे अगर अभी हमने स्वदेशी मूवमेंट दैट वी मेंशन, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे हमने पढ़ी 1905 में। तो हु वर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, द पार्टिसिपेंट्स बाकी सब तो थे ही, जो कॉमन पीपल थे। द स्टूडेंट्स वर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करी, तो एक डिफरेंट एलिमेंट क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, दैट मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन दैट। सो अभी अगर हम सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट की बात करें, तो इस दांडी मार्च की बात करें, तो हु वर द मेन पार्टिसिपेंट्स इन दैट, दे वर द females, the women of India। ठीक है, now they started following Gandhi in this march and thousands of people joined him from moving from Ahmedabad to Dandi। Okay, now these people are following and they are also going and breaking the salt। ठीक है, so they are also saying to the British government that we will not follow your unjust laws। okay, ठीक है, so this happens and it was now जब देखा कि around so thousands of people have joined this Gandhi march, now the Britishers are recognizing that Gandhi is a force to reckon with, right? So we have to listen, we have to think about it। meanwhile they have launched some conferences, Britishers ने, कि हम कॉन्फ्रेंस पे बैठकर बात करते हैं, what are the Indians demanding। so they have launched conferences in London। लंदन में वो बुला रहे हैं इंडियन डेलीगेट्स को, that come there, टॉक टू अस। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, टॉक करना, हमारे साथ बात करना, बताना क्या व्हाट आर योर कंसर्न। ठीक है, बट जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस रिजेक्टेड दैट। ठीक है, कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज ऑब्वियसली दे हैड सम डिमांड्स दैट वर नॉट मेट। ओके, सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, कहाँ पे हो रहा है ये, लंदन में, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। नाउ सम ऑफ द जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने तो जाने से मना किया। ठीक है, बट देवर सम अदर ग्रुप्स लाइक पीपल फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। देखो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी थी, राइट। ठीक है, जिसको ऑलरेडी अभी रूलर्स ही रूल कर रहे थे, प्रिंसली रूलर्स। ऑलराइट, मुस्लिम लीग थी, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, दे ऑल वेंट एंड अटेंडेड दिस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट द कॉन्फ्रेंस मेड लिटिल प्रोग्रेस। ठीक है, लिटिल प्रोग्रेस क्यों,
because the main party, the Indian National Congress, was absent from this first roundtable conference. मेन पार्टी नहीं आई है तो किससे बात करेंगे वो, ठीक है. सो दे अंडरस्टूड कि देखो अगर कुछ भी हमें substantial we have to do in terms of the question of how to deal with India, so we have to get Indian National Congress to come to these conferences, ठीक है. So what happens is that कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उससे पहले दे गो एंड टॉक टू गांधी, कि गांधी, अरविंद था उस टाइम पे वाइसरॉय. अरविंद बोलता है दैट व्हाट आर ऑल दी डिमांड्स दैट यू हैव, ठीक है, हम देखेंगे हम उसमें से कितनी मान सकते हैं, ठीक, सो दैट यू कैन कम एंड ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस. सो इसी टॉक्स को, जो टॉक्स हुई गांधी एंड अरविंद के बीच में टू ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस, इसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है. गांधी इरविन पैक्ट में गांधी ने कुछ डिमांड्स रखी, ठीक है. व्हाट वर ऑल द डिमांड्स, दैट जो भी पीपल हैं हु वर अरेस्टेड, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उसको आप रिलीज करें, ठीक है. ही ऑल्सो डिमांडेड कि जो है पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर, एंड जो भगत सिंह है, इनको जो भी सेंटेंस दिया गया है ना, इनको हैंगिंग का ये दिया गया था, राइट, डेथ पेनल्टी थी उनको, तो उन्होंने कहा कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दें. बट यू कैन सी हियर दैट इरविन रिफ्यूज टू कंसीड टू द डिमांड्स, ठीक है. सो भगत सिंह की जो कम्यूटेशन था वो नहीं करा पाए थे गांधी इस टाइम पे, गांधी इरविन पैक्ट में, राइट. और अदर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, बिकॉज देखो जो भगत सिंह थे, ही वाज बीइंग ट्राइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मर्डर दैट ही डिड ऑफ सॉन्डर्स, ठीक है. तो सॉन्डर्स के मर्डर में ही वाज ट्राइड, एंड बिकॉज इट वाज अ वायलेंट एक्ट, तो गांधी कुड नॉट एक्चुअली, क्योंकि गांधी वाज ऑल फॉर नॉन वायलेंस, ठीक है, सो इसके लिए भी वो नहीं कर पाए, ठीक. बट द मोर पीपल बिलीव दैट कि गांधी वॉज हैविंग फेस टू फेस टॉक विद द वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम. गांधी वाइसरॉय से बात कर रहे हैं, वाइसरॉय इज कंसिडरिंग गांधी एन इम्पोर्टेंट पर्सन, सो गांधी शुड हैव दैट पावर एट दैट टाइम. अगर वो चाहते तो वो करवा भी सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दैट, राइट. एंड ड्यू टू दैट ऑल्सो पंजाब में व्हेन गांधी came back, he was welcomed with black flags, ठीक है, दिखाए गए थे, because he was not able to save Bhagat Singh at that point, right. All other जो things थे वो अरविंद ने मान लिया था, ठीक है. फाइन. तो what happens is now गांधी जो है एक्सेप्ट करते हैं कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ठीक. सो नाउ गांधी goes to London, ठीक है, to participate in the second round table conference. All right. Fine. So what happens there is, जो गांधी थे, गांधी was saying that the Indian National Congress है, it is the only sole party that is representing the Indian people, ठीक है. But it was not the case. So there were many different parties, जैसे Indian Muslim League थी, वो कह रहे थे कि मुस्लिम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. So there were other parties also. So इस टाइम पर क्या हुआ, they were not able to put a united front against the Britishers, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्टीज थी एंड वो गांधी को अपना लीडर उस टाइम पे नहीं मान रही थी. डिफरेंट पार्टीज थी बिकॉज उनके खुद के डिफरेंट इंटरेस्ट थे, राइट. देखो देवर सम क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, मुस्लिम्स थे, ठीक है, देवर ऑल अपोज टू गांधी एट दैट टाइम. तो क्या हुआ, एक कंक्लूसिव फाइट वो नहीं कर पाए अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, कि हम कुछ अच्छे डिमांड्स अपने लिए रख पाए. तो दिस ऑल्सो रिजल्टेड इनकंक्लूसिव ही रहा, इसका भी कुछ अच्छा खास रिजल्ट नहीं हुआ. एंड इनफैक्ट ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इज नॉट द ओनली पार्टी दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंडियन पीपल. देयर आर मेनी अदर सेक्शंस इन इंडिया whose interest should be taken care, ठीक है. तो ब्रिटेन ने एक तरह से वही जो उनका, उनके लिए तो अच्छा था ना ये डिवाइड एंड रूल वाला, ठीक है. सो दिस हैपेंड. देन एक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है एंड इट वाज आल्सो इनकंक्लूसिव, ठीक है. तो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, दे वर इनकंक्लूसिव. फाइन. सो बीच में है कम्युनल अवार्ड, विल स्टडी, अभी तो टाइम हो गया है, ठीक है, विल कंटिन्यू दैट, और इसको हम बाद में स्टडी करते हैं. एंड देन जो है थोड़ा ही रह गया हमारा, विल टॉक अबाउट द फ्रीडम एंड द फाउंडेशन. बेसिकली एक लेक्चर हमने इसको समराइज कर दिया व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, और ऐसे ही जो थोड़ा ये रह गया है इसको भी हम स्टडी कर लेंगे, एंड फिर कभी किसी और दिन हम फिर से विल रिवाइज इट ऑल. ओके फाइन. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ, ठीक है. सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.